रोहित एक कंपनी में मैनेजर है और उसकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे। अक्सर उसे कंपनी के प्रोजेक्ट संभालने के लिए किसी न किसी शहर में कुछ महीनों के लिए जाना पड़ता है, लेकिन इस बार मामला अलग है। इस बार वो अकेला नहीं, बल्कि उसकी वाइफ निकिता भी उसके साथ भोपाल जा रही थी। सर्दियों का मौसम था। रात के यही कोई 3 बज रहे होंगे। ट्रेन भोपाल स्टेशन पहुंच गई, लेकिन रोहित और निकिता का कोच काफी दूर आउटर पर रुका था। दोनों स्टेशन पर उतरे। बाहर देखा तो काफी सन्नाटा था और प्लेटफॉर्म के इस वाले हिस्से पर लाइट भी कुछ कम थी। प्लेटफॉर्म पर काफी दूर उसी ट्रेन से उतरते हुए कुछ मुसाफिर और बस 1-2 सिपाही गश्त करते हुए नजर आए। रोहित और निकिता ने चलना शुरू किया। कुछ चलने के बाद रोहित बोला, तुम पायल पहन के आई हो क्या निकिता? नहीं तो क्यों? दरअसल मुझे पायल की आवाज सुनाई दी। नहीं, मुझे तो कोई आवाज सुनाई नहीं दी, निकिता ने कहा। रोहित ने टालते हुए कहा, हां, हो सकता है। दोनों चलते चलते अब प्लेटफॉर्म के काफी उजाले वाले हिस्से में आ चुके थे, लेकिन चारों तरफ अभी भी बहुत सन्नाटा था। अब की बार चलते चलते दोनों को महसूस हुआ जैसे उनका कोई पीछा कर रहा है। निकिता बोली, रोहित, क्या कोई हमारे पीछे आ रहा है? रोहित ने कहा, हां, मुझे भी। रोहित अपनी बात पूरी कर पाता इसके पहले ही उसे अपने पीछे से आता हुआ कोई साया दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही उसने पलट के पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अचानक रोहित के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। उसने जोर से निकिता का हाथ पकड़ा और कदम तेजी से आगे बढ़ा दिए। चलते चलते उसने निकिता से पूछा, क्या तुम्हें कोई साया दिखाई दिया था? निकिता बोली, मुझे ऐसा तो लगा था जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा है, लेकिन कोई साया तो दिखाई नहीं दिया। क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं, कुछ नहीं, बस यूं ही। दोनों अब तक बाहर आ चुके थे। रोहित ने मोबाइल निकाला और कंपनी के ड्राइवर को कॉल किया। हेलो आनंद, कहां हो? आनंद बोला, साहब बाहर निकल के एटीएम की तरफ देखिए, मेरे हाथों में आपके नाम का बोर्ड है। दोनों गाड़ी में बैठकर गेस्ट हाउस आ गए। दूसरे दिन रोहित ऑफिस चला जाता है। निकिता भी अपने कामों में बिजी हो जाती है। 3-4 दिन यूं ही बीत जाते हैं। एक दिन दोनों शाम की चाय साथ में पीते हैं। कुछ देर बाद निकिता डिनर की तैयारी में लग जाती है। रोहित टीवी पर न्यूज देखने लगता है। अचानक घर की बिजली गुल हो जाती है। निकिता किचन से बाहर आने के लिए जैसे ही पलटती है, उसे अंधेरे में चमकती हुई 2 आंखें दिखाई देती हैं। उसकी चीख निकल आती है। रोहित भागते हुए किचन में आता है। निकिता रोते हुए बताती है कि उसने अंधेरे में चमकती हुई 2 आंखें देखी। रोहित उसे सीने से लगा लेता है, लेकिन वो रोते हुए कहती है, रोहित, अब हम इस गेस्ट हाउस में और नहीं रहेंगे। दूसरे दिन रोहित अपने ऑफिसर को फोन करके एक पुरानी हवेली के पास वाले गेस्ट हाउस में शिफ्ट हो जाता है। रोहित और निकिता इस गेस्ट हाउस में बड़े ही सुकून और शांति के साथ दिन गुजारने लगते हैं। निकिता को पुरानी इमारतें देखने का शौक था। एक दिन वो अचानक गेस्ट हाउस के पास वाली हवेली से गुजरती है। उसे डर तो जरूर लगता है, लेकिन खुद को हवेली में जाने से रोक नहीं पाती। अब तक रोहित घर पहुंच जाता है। निकिता उसे घर में नहीं मिलती। वो निकिता को फोन लगाता है। निकिता बोलती है, यहीं पास वाली हवेली देखने आई थी, बस अभी आती हूं। निकिता थोड़ी देर बाद घर आ जाती है। रोहित पूछता है, क्यों, कोई मिला क्या उस हवेली में? निकिता कहती है, कोई नहीं,
बस सन्नाटा था और एक भटकती हुई चुड़ैल। रोहित बोला, ये क्या बकवास कर रही हो? निकिता ने जवाब दिया, क्यों डर गए? मैं तो मजाक कर रही थी। चलो मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाती हूं। निकिता जाने लगती है। रोहित उसे वापस बुलाता है। निकिता, तुम ये छम-छम वाली पायल तो पहनती नहीं हो, फिर ये पायल कहां से लाई निकिता? निकिता ने कहा, वहीं हवेली से। रोहित बोला, हवेली से मतलब? निकिता ने जवाब दिया, अरे नहीं बाबा, मार्केट से लाई हूं। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में चाय पीते हैं। निकिता कहती है, कल संडे है, दोनों साथ में उसी पुरानी हवेली को देखने चलेंगे, बड़ा मजा आएगा। रोहित ना करते हुए फाइनली मान जाता है। अगले दिन दोनों हवेली पहुंचते हैं। निकिता दरवाजे को धक्का देकर खोलती है। दरवाजे की आवाज रोहित को काफी डरावनी लगती है। हवेली में चारों तरफ बदबू, जाले, चिड़िया, कबूतर के पंख नजर आते हैं। दोनों थोड़ी ही आगे बढ़ते हैं कि अचानक एक डरावनी काली बिल्ली रोहित के ऊपर कूद जाती है, लेकिन निकिता उस बिल्ली को ऐसे गोद में उठा लेती है जैसे वो उसे पहले से जानती हो। रोहित को यह बात थोड़ी अजीब लगती है। वो कहता है, चलो यहां से, मेरा दम घुट रहा है। आखिर ऐसा क्या है यहां जिसमें तुम्हें मजा आ रहा है? निकिता कहती है, बस चलते हैं, 1 मिनट के लिए वो सूखी झील के किनारे वाला कमरा और देख लो। इतना कहकर निकिता रोहित का हाथ खींचकर उस कमरे तक ले जाती है। कमरे में जाते ही रोहित कांप जाता है। उसे दीवार पर अपनी ही सालों पुरानी तस्वीर नजर आती है। रोहित निकिता के पीछे खड़ा था और निकिता तस्वीर की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे यकीन था एक दिन तुम मेरे पास वापस जरूर आओगे। इतना कहकर जैसे ही वो पलटती है, डरे हुए रोहित के पांव के नीचे से जैसे जमीन खिसक जाती है। सामने उसे निकिता नहीं बल्कि आग में जली हुई नंदिता नजर आती है। रोहित को सब याद आ जाता है। ये वही नंदिता है जिसे 5 साल पहले इसी शहर में रोहित ने प्यार में धोखा दिया था और इसी सदमे में उसने आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। रोहित कांपते हुए पूछता है, लेकिन तुम तो मर चुकी थी नंदिता। नंदिता कहती है, हां, लेकिन मेरी आत्मा को आज भी मुक्ति नहीं मिली है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। रोहित पूछता है, और निकिता कहां है? नंदिता कहती है, वो देखो रोहित, सूखी झील में झांक के देखो। रोहित जैसे ही झील में देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। निकिता की खून से लथपथ लाश झील में पड़ी थी। रोहित गुस्से में कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नंदिता हंसते हुए कहती है, मैं तो पहले से ही मर चुकी हूं रोहित, तुम मुझे क्या मारोगे? हां, लेकिन निकिता को मैंने कल ही यहां बुलाया था और उसे मार के उसके शरीर में कल से तुम्हारे साथ थी। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम उसे दिलो जान से चाहते हो, तो मैंने फैसला कर लिया कि अब बस तुम्हें मार के ही मुझे मुक्ति मिलेगी। रोहित चिल्लाता है, नहीं नंदिता, तुम मुझे प्यार करती हो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। नंदिता कहती है, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगी तो भटकती रहूंगी। नंदिता रोहित के ऊपर झपटती है। रोहित उसे पास में पड़ी लोहे की रॉड से कई बार मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो खौफनाक हंसी हंसती रहती है। रॉड उसके तन से ऐसे निकल जाती है जैसे हवा में लहरा गई हो। कुछ देर बाद रोहित की खून से लथपथ लाश उसी सूखी झील में निकिता के पास पड़ी नजर आती है।
ये तो तय है कि नंदिता की भटकती आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन पुलिस से लेकर रोहित और निकिता के परिवार वाले शायद ही कभी ये जान पाएंगे कि इन दोनों की मौत हुई तो आखिर कैसे।